मीणा की कर्मभूमि कोई सी भी रही हो, पर उद्गम पहचान राजस्थान की ही है। मीणा कौम बहादुर और स्वच्छंद प्रवृत्ति की कौम रही है। अपनी मातृभूमि की रक्षा की खातिर सदा आगे रही है। अब थे सोच रहा होगा कि मीणा राजस्थान में कठ्यासु आया। ए कठ्यासु ही क्यों नहीं आया, ए अठ्या का ही है। मीणा राजस्थान की प्राचीन आदिवासी जाति है, जो विदेशी आक्रांताओं की वजह से अरावली पर्वतमाला ने अपनी शरण स्थली बना ली। आदिवासी मतलब आदिकाल सु निवास करवाड़ा। इतिहासकार फादर हैरास ने लिखियो है कि सिंधु घाटी सभ्यता 4 प्रांत में विभक्त ही। बी में एक प्रांत को नाम मिनाद हो। यो प्रांत सिंधु घाटी से लेर वर्तमान संपूर्ण राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात का कुछ हिस्सा तक फैलोड़ो हो। जहाँ को गणचिन्ह मीन यानी मछली हो। मीणा बाका ही वंशज है। वेदों और पुराणों में को वीर मत्स्य का नाम से उल्लेख है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद हो, जी को शासक राजा विराट हो। विराट नगरी बी की राजधानी ही। पांडवा ने आपको अज्ञातवास विराट नगरी में बितायो हो। बौद्ध काल में भी मत्स्य जनपद का नाम सु हो। बौद्ध ग्रंथों में मीणा ने मच्छा खियो है। हर्षवर्धन के बाद ये छोटा छोटा टुकड़ा में विभक्त हो गया और कई कबीलाई शासन और मेवासे के रूप में उभरा। मेर मीणा, रावत मीणा, मेहर मीणा, मेव मीणा, मोर मीणा, भील मीणा, मीना और भी कई गोत्र के कबीले हैं। मानमोड़ न मारर बप्पा रावल ने मेवाड़ में गुहिला का शासन स्थापित कर्यो। जयपुर के पास खोगंग का आलन सिंह ने दूले राय धोखा सुमार कछुआ वंश की स्थापना करी। मीणा पितृतर्पण के दिन हथियार कोनी उठावा हा। साम्राज्यवादी ई बात को फायदो उठायो। पितृतर्पण के दिन निहत्ते मीणाओं पर हमलों कर्या और एक एक कर मीणा और भीला को कबीलाई शासन ने समाप्त कर साम्राज्यवादियों ने राजस्थान में अपनी सत्ता कायम की। मीणाओं और तत्कालीन साम्राज्यवादियों में लंबा समय तक संघर्ष चालतो रहो। अंत में साम्राज्यवादियों ने मीणा सु संधि करनी पड़ी। छत्र, राजकीय चिन्ह और राजकोष की चाबियां मीणा के कब्जा में राख पोते हुए। 21 मीणा सरदारा की सलाह सु जयपुर को राजकाज चलाबो। मीणा की सहमति और मीणा का अंगूठा सु जयपुर का राजा को राज तिलक करबो ते हुए। जयपुर रियासत की 27 चौकियां को सुरक्षा को भार मीणा ने दियो गयो। लाग बाग की वसूलबा की जिम्मेदारी मीणा ने सौंपी गई। मीणा भी तत्कालीन शासका को युद्ध में बहादुरी सु साथ देवा लग गया। मीणा छापामार युद्ध प्रणाली में माहिर रहा। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना ने छापामार युद्ध में पारंगत करवा ताई मीणा सैनिक बुलाया हा। राजपूत शासकों के साथ मीणा सेना में दक्षिणी भारत में भी घनी संख्या में गया और बढ़े ही बस गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जलगांव और आसपास का जिला में मीणा घनी मात्रा में है, जो नाम का आग राजपूत या परदेसी लगावा है। हजरत सैयद सालार की वजह से कुछ मीणा मुस्लिम धर्म की ओर झुक गया, जो मेव कहलावे है। लेकिन मेवों ने मीणा संस्कृति और रीति रिवाज 90 के दशक तक भी नहीं छोड़ी थी। ए शादी ब्याह में फेरा भी लेवे है और निकाह भी पढ़े है। अंग्रेजा का आगमन पर राजस्थान का तत्कालीन शासक अंग्रेजा सु सहायक संधि कर अंग्रेजा का जाल में फंस गया, बाकी कठपुतली बन गया। स्वतंत्रता प्रिय मीणा जाति ने यो बर्दाश्त कोनी होयो। ए अंग्रेजा के खिलाफ उठ खड़ा होया। अंग्रेजा सु असंतुष्ट कई शासकों और जागीरदारों को भी समर्थन मिलबा लाग गयो। पिंडारी दल में भी मीणा बहुत था। अंग्रेजा और बाका साथ देवाड़ा राजाओं पर हमला करता, बाकी छावनियां और खजानों लूटता। परिणाम स्वरूप मीणा अंग्रेजा के निशाने पर आ गया। रजवाड़े सहायक संधियां का माध्यम से अंग्रेजा का कंट्रोल में हा। आदिवासी अंग्रेजा का कंट्रोल से बाहर हा। ए बाके लिए खतरो हा, जी में मीणा सबसे बड़ो खतरो हो। मीणा की हर गतिविधियां पर नजर रख बताई 1930 में जयपुर
अलवर भरतपुर रियासत में मीणा पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू कर दियो। दक्षिणी राजस्थान का खेराड़ और मेरवाड़ा में 1871 से ही लागू हो। एक सोची समझी साजिश के तहत स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा वाली जाति ने एक आपराधिक जाति घोषित कर प्रताड़ित करवा लग गया। जी मैं बच्चा का जन्मता ही थाना का रजिस्टर में नाम लिखवानो पड़तो। 12 साल का होता ही थाना में दोनों हाथ और दोनों पैर न काला कर निशान देनो पड़तो। 2 टाइम थाना में हाजिरी देनी पड़ती। आवा जावा ताई ऊंट घोड़ा गाड़ी या कोई भी साधन या कोई भी हथियार कोनी राख बतेता थे। अंदाजो लगा सको हो कि आदमी एक दिन में थाना में 2 बार हाजिरी लगावा जाए लो तो काम करवा कर जाए लो, पेट किया भरे लो। थाना भी आसपास में कोनी होवे हा। 10 किलोमीटर से लेर 15 किलोमीटर की दूरी पर होवा हा और पैदल जानो पड़ो हो। यान का हालात में पेट भरवा ताई अपराध करनो स्वाभाविक है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू करवा को मकसद अपराध रोकबो कोनी हो। बा को मकसद हो कि बा के खिलाफ आवाज उठा वाली जाति पर ओ कानून लगार बी जाति ने कुचल देनो हो ताकि वो आवाज कोनी उठा सके। मीणा पर दूसरो कानून रियासत ने लगा रखियो हो। बी को नाम हो दादरसी। जी के तहत मीणा की चौकीदारी का क्षेत्र में चोरी होबा पर या तो चोरी का माल बरामद करनो पड़तो या फिर बी को हरजानो भरनो पड़तो। अतरी बड़ी जिम्मेदारी तो ब्रिटिश पुलिस की भी कोनी। यह कहानी जराइम पेशा और दादरसी कानून के समय की है। स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मी नारायण झरवाल जी के नेतृत्व में मीणाओं के भारी विरोध के कारण 1946 में कानून न हटानो पड़ो। तत्कालीन पुलिस यो कोनी चावही कि मीणा पर सू यो कानून हट जाए। 1947 में देश आजाद हो गयो, लेकिन तत्कालीन पुलिस ने जराइम पेशा कानून न जीवित राख्यो और मीणा ने ये कानून को दंश 1972 तक झेलनो पड़ो। यहाँ एक बहादुर स्वच्छंद देशभक्त और सुरक्षा व्यवस्था संभाल वाली जाति ने अपराध करवा ताई मजबूर कर दिया और एक आपराधिक जाति बना दिया गया। इतिहास में आका योगदान न भुलार एक आपराधिक जाति के रूप में बदनाम कियो गयो। रियासती दुर्भावना की वजह से अनुसूचित जनजाति की योग्यता राखता होया भी मीणा ने राजस्थान की अनुसूचित जनजाति की पहली लिस्ट में शामिल कोनी करया। तत्कालीन मीणा नेताओं ने अनुसूचित जनजाति में दर्जा देवा ताई फिर से संघर्ष शुरू करया और अंत में लंबा संघर्ष के बाद 1956 में आयोग और कमेटी बनार सर्वे करवा कर मीणा को अनुसूचित जनजाति में शामिल करया। जराइम पेशा कानून भारत के आदिवासियों के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले 1871 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था, जिसमें मीणा जनजाति को भी शामिल किया था, क्योंकि मीणा जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोह शुरू कर दिए थे। जो भी बाहर से आक्रांता आए, मीणा जनजाति ने उसका विरोध ऐतिहासिक रूप से किया है शुरू से ही। उसी क्रम में अंग्रेजों का विरोध भी मीणा जनजाति ने राजस्थान में किया, क्योंकि मीणा मूलतः राजस्थान के वासी रहे हैं। 1857 के प्रथम क्रांति की जो बिगुल बगी थी, उसके बाद में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी नुमाइंदे यहाँ थे, उन्होंने एक मूल्यांकन किया था कि भारत को अगर विजय करना है तो कुछ ऐसी जातियाँ थी जिनको वो किसी तरीके के लालच या किसी तरीके के प्रबोधन में ना आकर वो उनसे किसी तरीके का संधि या समझौते नहीं हो पा रहे थे। उन जातियों को वश में करने के लिए जराइम पेशा कानून भारत के अंदर समस्त ट्राइबल्स अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर लागू किया गया। डूंगरपुर, उदयपुर, जिसको मेवाड़ कहते थे, वहाँ भीलों का उपद्रव हुआ, विद्रोह हुआ। इसी तरह से जहाजपुर, भीलवाड़ा के जहाजपुर के अंदर मीणाओं का विद्रोह हुआ, शाहजहाँपुर के अंदर विद्रोह हुआ, शेखावाटी में विद्रोह हुआ और कोटा के अंदर भीलों का उपद्रव हुआ और बूंदी के अंदर मीणाओं का उपद्रव हुआ।
हर इलाके में आदिवासियों की जो अपनी सत्ता थी, उनकी स्वायत्ता थी, उसको ख़त्म करने के लिए, उनको अपने अधीन करने के लिए 1871 में जराइम पेशा कानून लाया गया। लेकिन पहले इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था। धीरे धीरे प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया गया और 1924 तक आते आते लगभग पूरा देश इसके गिरफ्त में आ गया। पूरे देश के आदिवासी 200 से ज़्यादा समुदाय इसमें लिस्टेड किए गए। आप सोचिए कि इंसान को इस आधार पर ही अपराधी घोषित कर दिया गया कि फला समुदाय में उसका जन्म हुआ है। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है या दुखद बात यह है कि देश के आज़ाद होने पर भी तुरंत इनकी तरफ ध्यान नहीं गया। देश 15 अगस्त को आज़ाद हो गया, लेकिन इसके 3-4 साल बाद इनकी तरफ ध्यान जाता है और इनको फिर डिनोटिफाइड करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये जराइम पेशा कानून यद्यपि 1952 में ख़त्म हो गया था, लेकिन सन 68-69 तक ये चलता रहा। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे 65-66 में, तो उस वक्त हमारे भाई साहब जो हैं, बड़े भाई जो हैं, खेती करते थे। वो श्री माधोपुर में बाज़ार कुछ खरीदारी के लिए गए थे, तो किसी ने इशारा कर दिया कि मीणा जा रहा है। तो उसी वक्त पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया और नीमका थाना पुलिस स्टेशन पर ले गए और वहाँ जो है ले जाके उनकी पिटाई शुरू की। तो चूँकि मीणा जाति के लोग शुरू से स्वाभिमानी रहे हैं, इस तरह का जो कभी उन्होंने सहन नहीं किया, तो उन्होंने पुलिस वालों को कहा, जैसे ही मारते जाते वो बोलते, अरे अपने जवाई को क्यों पीट रहा है। तो और पिटाई होती, फिर कहते जवाई को क्यों पीट रहा है। फिर वो थक गए जब उनके बाद में उनकी जमानत करवा के लाए। तो मुझे उस वक्त की याद है। भारत तो 47 में आज़ाद हुआ, 1947 में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मीणा समुदाय 1947 में आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि 1972 यानी 25 वर्ष बाद तक यातना शिविर राजस्थान पुलिस खोलती थी, जिसमें सामंती तत्व ज़्यादा थे, और 1972 तक यातना शिविर चले। और एक शिविर का तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ। सीकर जिले के श्री माधोपुर थाने से मैंने करीब 500 मीनों को ऐसे एक यातना शिविर से छुड़वाए थे। यातनाएं बहुत ज़्यादा दी गई, जो एक गौरवशाली कौम थी और जिनका इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है, बहुत उजला रहा है, उनको दबाने के लिए 100 तरह की यातनाएं दी गई। जैसे बिना बात थानों में बंद कर देना, झूठे मुकदमे लगा देना, उनको उन पर 100 तरह की उनके मूवमेंट पर पाबंदी लगा देना, तो उनका सारा जो आर्थिक जीवन तहस-नहस हो गया। सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूल में मिलाने का कुछ चक्र रचा गया। उनका जो सांस्कृतिक परंपराएं जो बहुत समृद्ध हुआ करती थी, उनको डिस्टर्ब हुआ, उन पर अन्यथा प्रभाव पड़ा। और सबसे बड़ा जो उनकी साइकोलॉजी है, उनके दिमाग में एक जैसे चोर लुटेरों की भावनाएं भर दी गई, जबकि वो विद्रोही थे और विद्रोहियों को हम एक राष्ट्र के सम्मान के लिए लड़ाकू कौम के रूप में जाना जाता रहे हैं, जिनको उन्होंने एक तरह से एक आपराधिक, एक जराइम पेशा कौम के रूप में प्रस्तुत किया। जिसमें अगर कोई भी मूवमेंट जहाँ से वो पैदा हुआ है बाहर करता था, तो उसमें पुलिस की परमिशन लेके और फिर जाना पड़ता था। ऐसा दुनिया में कोई कानून नहीं था कि जो माइनर के ऊपर भी पैदा होते ही कानून पर्टिकुलर जाति के ऊपर लगाना, ये एक अंग्रेज़ों की चाल और भारत के ऊपर शासन करने की एक व्यवस्था। कोई रोजगार तो रहा नहीं, क्योंकि पुलिस से पीछा छुड़ाना भी बड़ी मुश्किल था। तो बिना रोजगार के घर घर में शराब निकालना शुरू हो गया था। एक बहुत आम बात थी कि मीणाओं के कोई रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं था, ना खेती कर पाते थे, ना और कोई धंधा या मजदूरी कर पाते थे। तो किसी घर में सुबह का खाना है तो शाम को नहीं था, और शाम का है तो सुबह का नहीं था। चिंता रहती थी आदमी को और गृहिणी को कि कैसे काम चलेगा, कल का मैं क्या करूंगा। और इसी दौड़ धूप के अंदर हम आपको ये बिल्कुल साफ बता देना चाहते हैं कि तंग होकर के जो पुरुष लोग थे
वो पास पड़ोस में किसी के यहाँ जाकर के और या तो भेड़ उठा लाते या बकरी उठा लाते और वो केवल उसका मांस को पका करके ही अपना शाम का जो खाना होता वो होता, कोई रोटी या दाना नहीं था। और इसी तरह से कभी कदाच वो मौका मिलता तो बाजार में जो बाहर बस्ती में कोई किराने की दुकान होती, गले की दुकान होती, वहां जाकर के अनाज की बोरी निकाल लाता। उससे 10 दिन का काम चल जाता, 15 दिन का काम चल जाता। बाकी दिन तो यानी करीब करीब आधी महीने के आधी बार तो उपवास ही रखना पड़ता। ये स्थिति इसलिए हुई कि जराइम पेशा कानून की वजह से वो कोई धंधा नहीं कर पाए। जराइम पेशा कानून ने न केवल मीणों के साथ ज्यादती करी, अत्याचार हुए, बल्कि इसकी वजह थी कि मीणे जो है चोरियां करने, चोरियां का जो तकमा लगा वो इस कानून की वजह से लगा।